Hello बच्चों, let's see the question. The question says in figure an open tube of length L that is 2.3 meter and cross-sectional area A that is 9.2 centimeter square is fixed to the top of a cylindrical barrel of diameter D that is 1.2 meter and height H that is 2.3 meter. The barrel and tube are filled with water to the top of the tube as you can see over here. Calculate the ratio of the hydrostatic force on the bottom of the barrel to the gravitational force on the water contained in the barrel. ठीक है, अब ये पूछते हैं कि why that ratio is not equal to 1. ठीक है, ये भी यहाँ पर हमें यहाँ पर देखना है. तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, ठीक है, यहाँ पर दो चीजें लगेंगी. ठीक है, क्या की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर, दैट की कॉन्सेप्ट इज, लेट मी टेल यू. देखिए एक होता है F बराबर mg, वो यहाँ पर लगेगा, और एक होता है F बराबर P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया. दोनों यहाँ पर क्या की कॉन्सेप्ट लगेंगे. ठीक है, और रेशियो जो होगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, लेट मी राइट दिस लाइन आल्सो कि रेशियो ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स on the bottom of barrel, on the bottom of barrel of the barrel to the gravitational force on the water. Okay, gravitational force on the water contained in the barrel. अब ये लाइन मैंने इसलिए लिखी, देखो ये लाइन पूछी गई आपसे क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर क्या, इस पर आप इम्फेसिस देना है, आपको इम्फेसिस ये देना है कि क्या पूछा है आपसे, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ द बैरल. इसलिए मैंने लिखा था कि मैं बता सकूं कि ये बॉटम ऑफ द बैरल और ग्रेविटेशनल फोर्स, ध्यान दीजिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द वाटर कंटेन द बैरल. तो आपको साफ साफ बता दिया, एक तरह हाइड्रोस्टैटिक है, एक तरह ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो ये आपको इजी हो गया यहाँ पर समझना. ठीक है, तो अगर पहले मैं लिखूं एफ एच की वैल्यू लिखूं, दैट इज इक्वल टू पी ए, यानी कि पी इंटू जी एच प्लस एल, एच प्लस एल इंटू ए. और ग्रेविटेशनल के लिखोगे, ये हाइड्रोस्टैटिक है, ग्रेविटेशनल के लिखोगे तो एफ बराबर हो जाएगा एम जी. एम जी किसके बराबर होगा, एम जी बराबर होगा पी वी इंटू वी जी. ठीक है, और प्रेशर बराबर क्या होता है, मतलब पी इंटू वी जी. वी जी ये सफिक्स में नहीं है, पी वी जी है एक्चुअली. मास बराबर क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. ठीक है, तो वो यहाँ पर लिखा, एक्चुअली मैं इसको सही कर देता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये इस फॉर्म में लिखा. और डेंसिटी वॉल्यूम को लिख सकते हो एरिया इंटू हाइट इंटू जी. ठीक, लिख सकते हैं यहाँ पर. और यहाँ पर क्या होता है, फोर्स बराबर पी इंटू ए, पी बराबर रो जी एच. ठीक है, तो ये पी सही कर लीजिए, पी और रो में थोड़ा डिफरेंस आपको दिखना चाहिए. ठीक है, तो दिस इज रो एंड दिस इज रो. ठीक है, तो लेट मी ऑल्सो मेंशन दिस टू अवॉइड कंफ्यूजन कि ये रो है एंड दिस रो इज डेंसिटी ओवर हियर. ठीक, चलिए अब हमें क्या इनका रेशियो लेना है, सो हम ले सकते हैं एफ एच बाई एफ जी, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा, यहाँ पर हो जाएगा रो इंटू जी एच प्लस एल इंटू ए डिवाइड बाई रो ए एच इंटू जी. तो रो से रो काट दीजिए, जी से जी को, ए से ए को, एच अपॉन एच प्लस एल अपॉन एच अपॉन एच. ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एच प्लस एल बराबर किसके है, एच प्लस एल बराबर है 2h के बाई एच. तो यहाँ पर आपका रेशियो क्या आ जाएगा, एफ एच बाई एफ जी इज इक्वल टू 2:1. ठीक है, तो ये रेशियो किसके बराबर है, ये रेशियो आपको यहाँ पर 1 के इक्वल नहीं है. ठीक है, ये इसलिए नहीं बराबर है बिकॉज जो हाइड्रोस्टैटिक वाला लग रहा है ना, वो यहाँ पर ज्यादा है कंपेयर टू दिस जीफ. क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक में ये जो अपर वाला है, जो ये इसका भी लेंथ यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है, दैट इज वाई द प्रेशर ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इज मोर. और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2. ठीक है, तो दैट इज नॉट इक्वल टू एल. ठीक है, और हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर नहीं किया इस क्वेश्चन में, तो हमारे पास ये आंसर आ गया. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.